है जो बंधन में है, जो अपने आप को आदमी, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चा मान के बैठा है, वो जीव अवस्था में है तो वो अमर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन भटकता रहेगा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही। रहेगा तो वो हमेशा उत्पत परलय माही। उत्पत परलय का मतलब क्या है? यही है उत्पत परलय। ये शरीर की उत्पत्ति, शरीर का परलय। और शरीर में बैठा जीव अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। ये अपने आप को शरीर ही मानने लग जाता है। इसकी मान्यता शरीर की, देही की हो जाती है। अब जो अपने आप को शरीर मान रहा है वो 100% एक दिन मरेगा। क्योंकि जब अपने आप को काया ही मान ली तो काया तो खत्म होगी। अब अपने आप को अगर वो जीव भी मान ले, क्योंकि जीव का भी कोई रंग रूप रेख नहीं है, तब भी वो अपने आप को अमर बोल सकता है कि मैं अविनाशी हूं। लेकिन कोई भी जीव अपने आप को शरीर से अलग मान ही नहीं रहा है। अब जीव से ऊपर जो अवस्था बन जाती है वो ब्रह्म अवस्था होती है। ब्रह्म अवस्था किसकी होती है? जितने भी आपको 9 नाथ 84 सिद्ध जितने भी दिख रहे हैं, जो परमात्मा के नाम पे बैठे हुए हैं लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो सब बीच में अटक जाते हैं ब्रह्म अवस्था में। तो ब्रह्म के लिए जिन्होंने ब्रह्म अवस्था प्राप्त करी, उनको भी लताड़ा कबीर साहब ने क्या बोला? बोले ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। ये ब्रह्म अवस्था भी वो अवस्था नहीं है जहां सृष्टि खत्म हो जाए। ये ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि का बैक लगता है, वापस सृष्टि में आता है जीव। सारे ऋषियों मुनियों ने क्या बोला? सारी भक्ति पूर्ण करने के बाद अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही अज्ञान था। मैं ब्रह्म नहीं हूं भाई, ब्रह्म मेरी नीचे की अवस्था है, मैं ब्रह्म से भी ऊपर हूं। लेकिन लोग नहीं जान पाए। जब कबीर साहब थे तब लोग ब्रह्म और वेद में ही फंसे पड़े थे, क्योंकि वेदों को ब्रह्म के द्वारा बनाया गया ग्रंथ, यानी भगवान के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ मानते थे। तो कबीर कई लाइन में वेद को भी और ब्रह्म को, दोनों को नकार दिया, दोनों को नकार दिया। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ब्रह्म नहीं बोला, ब्रह्मा बोला, कि ब्रह्मा बड़ा की जहां से आया। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और इसको अच्छी तरह समझाया जाएगा आने वाले सत्संगों में। बीजक में 600 साल पहले ब्रह्म ही बोला गया है। जितने भी लोगों ने बाद में लिखा है बीजक को देख देख के अपने ग्रंथों में, उन्होंने ब्रह्मा कर दिया, क्योंकि वो ब्रह्म को समझ नहीं पाए कि ब्रह्म क्या है। उन्होंने गलती से अज्ञानता में, या कह लो कोई पीछे कारण था, उस कारण से ब्रह्मा कर दिया। लेकिन वो क्या कारण है वो समझाया जाएगा आने वाले सत्संगों में। तो कबीर साहब ने ब्रह्म का खंडन करते हुए बोला कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ये सारे ब्रह्म और वेदों की महानता गा रहे थे, आत्म स्वरूप को भूले पड़े थे। तो कबीर साहब ने आत्म स्वरूप की महानता बताते हुए बोला कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखती आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि जो कुछ भी है ये आत्म सत्ता है, आत्मा के बिना ब्रह्म भी सृष्टि नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रह्म से ही त्रिगुण पैदा होते हैं। और आत्म सत्ता ना हो, त्रिगुण पैदा करके दिखा दे, ब्रह्म नहीं कर सकता। ब्रह्म कह लो, निराकार कह लो, मन कह लो, एक ही बात है। क्योंकि मन सूरत के द्वारा ही जीवित हुआ बैठा है। जो तुम्हारा मन बार बार सोचता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, ये मन ताकत कहां से ले रहा है? ये तुम्हारी आत्मा से ताकत ले रहा है। तुमसे ही ताकत लेके और तुम्हें ही उलझा देता है, तुम्हें ही भटका देता है। क्योंकि उस वक्त तुम जीव अवस्था में होते हो, इसलिए भटका देता है। आत्मज्ञान में क्यों नहीं भटका सकता? क्योंकि वहां पर तुम्हारी अवस्था ब्रह्म से भी ऊपर होती है, यानी तुम हाथी रूपी ब्रह्म के ऊपर अंकुश लेके बैठ जाते हो। हाथी के ऊपर जब अंकुश लेके तुम बैठ जाओगे तब तुम हाथी से भी बलवान हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आ जाएगा, ये मन हाथी तुम्हारे कहने पे चलेगा।
लेकिन जब तक तुम जीव रहते हो ये मन तुम्हें घुमा घुमा के मारेगा। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया कि दोनों अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं को जान लो, जीव अवस्था, शिव अवस्था और पीव अवस्था। इन तीनों का ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं होगा तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। साहिब कहते जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। एक ही दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान बता दिया उन्होंने। जीव शिव सब प्रगटे, पैदा नहीं हुए, ना कभी जीव पैदा होता है ना कभी ब्रह्म पैदा होता है। ये अवस्थाओं के नाम हैं, अज्ञानता का नाम है ये जीव और शिव। कहते जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। शिव अवस्था वाले तो ठाकुर बन के बैठ गए और जीव वाले उनके दास बने बैठे हैं। यानी ब्रह्म और जीव दोनों का रिश्ता बता दिया। यानी जीव बना बैठा हुआ ब्रह्म की पूजा कर रहा है, शिव की पूजा चल रही है जीव के द्वारा। लेकिन कबीर साहब दोनों का खंडन करते हैं। कबीर और जाने नहीं, कबीर इनमें से किसी को नहीं जानता। एक राम नाम किया, सब ये राम नाम कौन है, ये राम नाम क्या है? इसको पढ़ पढ़ के लोग सोचते हैं कि भगवान राम के पुजारी हैं कबीर साहब, कि दशरथ पुत्र राम जी के पुजारी हैं कबीर साहब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। अब इस दोहे को सुना के भी मूर्ख बनाने वाले बैठे हैं कई, कहते हैं चारों राम एक ही हैं, चारों राम एक ही हैं। अब उनको कोई ये पूछे कि एक राम तीनों से न्यारा, न्यारे का क्या मतलब होता है? न्यारे का क्या ये मतलब होता है कि चारों एक ही हो जाएंगे? तीन अलग हैं और तीनों से न्यारा चौथा राम अलग है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार लताड़ा लोगों को समझाया, डांटा भी, फटकारा भी, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। जिस पर मालिक की मुहर लगी होती है केवल वही जान पाता है कि गुरु कह क्या रहा है, नहीं तो ये सिर के ऊपर से जाता है ज्ञान। तो साहिब कह रहे एक राम दशरथ का बेटा, कौन सा है वो राम? वो काया राम है, जिसको